नमस्कार साथियों, मैं राहुल वर्मा आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल RSCS बाय मनीष पर। साथियों, हमने एक टेस्ट सीरीज चला रखी थी और ये टेस्ट सीरीज थी हमारी राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित। आज हम इस टेस्ट सीरीज में साथियों मेवाड़ वंश के जितने भी आए हुए सवाल हैं उनको कंप्लीट करेंगे। आइए देखते हैं आज का हमारा पहला सवाल। हमारा आज का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा गोहिल शासक कन्नौज के असुरदन का समकालीन था? जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। आपका पहला ऑप्शन है यहाँ पर नाग बालादित्य, दूसरा है शिलादित्य, तीसरा है आपका महेंद्र, लास्ट वाला हो जाएगा भोज। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका बी ऑप्शन शिलादित्य हो जाएगा। हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाराणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका शुद्धा प्रबंध, दूसरा है संगीत रत्नाकर, तीसरा है संगीत राज, लास्ट वाला हो जाए संगीत कोश। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा संगीत कोश। आइए हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, निम्नलिखित में से कौन अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला है आपका महाराणा उदय सिंह, दूसरा है महाराणा प्रताप, तीसरा है महाराणा कुंभा, लास्ट वाला हो जाएगा महाराणा सांगा। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका डी वाला ऑप्शन सी वाला ऑप्शन हो जाएगा महाराणा कुंभा। आइए हम देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, मालवा के किस शासक को परास्त कर कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका महमूद खिलजी प्रथम, दूसरा है फिरोज खान, तीसरा है महमूद खिलजी द्वितीय, लास्ट वाला हो जाएगा नसरुद्दीन महमूद। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका ए वाला ऑप्शन हो जाएगा महमूद खिलजी प्रथम। आइए हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, आहड़ के वरा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका नरवाहन, दूसरा है कुंभा, तीसरा है अलर्ट, लास्ट वाला हो जाएगा कालभोज। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा अलर्ट। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ काल भोज को बप्पा रावल के नाम से भी जाना जाता है। ओके दोस्तों, आइए हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, 8वीं शताब्दी में मेवाड़ में एक लिंग मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला है आपका महाराणा रायमल, दूसरा महाराणा मोकल, तीसरा है आपका बप्पा रावल, लास्ट वाला हो जाएगा महाराणा कुंभा। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा बप्पा रावल। आइए हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, 1303 ईस्वी में सेनानायक गौरा और बादल किसकी सेना से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे? जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। आपका है पहला जलालुद्दीन खिलजी, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा है महमूद खिलजी, लास्ट वाला है आपका फतेह खान। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ध्यान देना दोस्तों, इसी युद्ध में चित्तौड़ का प्रथम शाखा हुआ था। आइए हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, 734 ईस्वी तक राजस्थान में मौर्य वंश का शासक कौन था जो बाद में बप्पा रावल द्वारा मारा गया? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। आपका पहला ऑप्शन है नागभट्ट, दूसरा है मानमोरी, तीसरा है भिलूका, लास्ट वाला हो जाएगा कक्कू का। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा मानमोरी। आइए हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, हाल गुरु मेवाड़ के किस शासक को कहा गया है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला है आपका महाराणा प्रताप, दूसरा है महाराणा कुंभा, तीसरा है महाराणा सांगा, लास्ट वाला हो जाएगा महाराणा राज सिंह। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका वो आपका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा महाराणा कुंभा। आइए हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, चंपानेर की संधि जो 1456 में हुई थी किन राज्यों के बीच हुई थी? ये आपको बताना है। जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला है आपका मालवा मेवाड़, दूसरा है मालवा गुजरात, तीसरा है मेवाड़ गुजरात, लास्ट वाला हो जाएगा मेवाड़ मारवाड़। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा मालवा गुजरात। आइए दोस्तों हम देखते हैं अपना अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, किस मेवाड़ शासक के समय जावर के खानों में चांदी की प्राप्ति हुई थी? जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला है आपका महाराणा मोकल, दूसरा है महाराणा कुंभा, तीसरा है महाराणा लाखा, लास्ट वाला हो जाए महाराणा सांगा। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा महाराणा लाखा। आइए हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने रत्न कोशों में विभक्त है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। आपका पहला ऑप्शन है यहाँ पर 4, दूसरा है 5, तीसरा है 6, लास्ट वाला हो जाएगा आपका 7। बताइए दोस्तों इसका आंसर।
ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका बी वाला ऑप्शन 5 हो जाएगा। 5 रत्न कोशों में विभाजित है। आइए हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया था, जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला है आपका 1437, दूसरा है 1442, तीसरा है 1517, लास्ट वाला हो जाएगा 1428। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका ए वाला ऑप्शन हो जाएगा 1437। ध्यान रखना दोस्तों, इस युद्ध को याद करने की एक ट्रिक है, सारंग 37। सारंग 37 के नाम से इस युद्ध को जाना जाता है और यही इसकी ट्रिक हो जाएगी। आइए हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई थी, जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला है हमारा महाराणा अमीर, दूसरा है हमारा राणा लाखा, तीसरा है बप्पा रावल, लास्ट वाला हो जाएगा राणा सांगा। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका ए वाला ऑप्शन राणा अमीर हो जाएगा। आइए हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ, जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला है आपका राणा अमीर, दूसरा है राणा लाखा, तीसरा बप्पा रावल, लास्ट वाला हो जाएगा राणा सांगा। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा राणा लाखा के समय। आइए हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा 13वीं शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में राजस्थान का सबसे प्रमुख और शक्तिशाली राज्य कौन सा था, जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला है आपका मेवाड़ राज्य, दूसरा है मारवाड़ राज्य, तीसरा है शेखावाटी राज्य, लास्ट वाला हो जाएगा सिसोदिया वंश। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका ए वाला ऑप्शन हो जाएगा मेवाड़। आइए हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा निम्नांकित विद्वानों में से किसने गुहिलों की क्षत्रिय वंश से उत्पत्ति मानी है, यानी आपको बताना है गुहिलों की क्षत्रिय वंश से उत्पत्ति के बारे में कौन से इतिहासकार ने बताया है, जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। आपका डॉक्टर भंडारकर, दूसरा है गौरीशंकर हीराचंद ओझा, तीसरा है दशरथ शर्मा, लास्ट वाला हो जाएगा गोपीनाथ शर्मा। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जिसको GH ओझा के नाम से भी जानते हैं। आइए हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा निम्नांकित में से किस युद्ध में मेवाड़ के शासक जयत्र सिंह ने सॉरी दोस्तों, निम्नांकित में से किस युद्ध में मेवाड़ के शासक जयत्र सिंह ने इल्तुतमिश की सेवा को पराजित किया था। सॉरी दोस्तों, यह सेवा नहीं सेना है ना दोस्तों, ध्यान रख लेना। पहला आपका नाडोल का युद्ध, दूसरा है हिंदुवाट का युद्ध, तीसरा है भूताला का युद्ध, लास्ट वाला है गिंगोले का युद्ध। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा भूताला का युद्ध। आइए दोस्तों हम चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है तो सन 1437 में मेवाड़ मालवा युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला है आपका नागौर पर राजनीतिक नियंत्रण का मुद्दा, दूसरा है आपका मालवा का मेहपा पंवार को मेवाड़ को सौंपने से इनकार, तीसरा है मालवा का सिरोही के देवा राजपूतों को मेवाड़ के विरुद्ध समर्थन, लास्ट वाला हो जाएगा मेवाड़ का मांडू दरबार के एक विद्रोही सामंत को आश्रय देने का प्रयास। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा मालवा का मेहपा पंवार को मेवाड़ को सौंपने से इनकार। आइए हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा जैन विद्वान जो महाराणा कुंभा के दरबार में थे, जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। मुनि जैन सूरी, दूसरा है मुनि जिन विजय सूरी, तीसरा है मुनि उदोतन सूरी, लास्ट वाला है मुनि हेमचंद्र। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका ए वाला ऑप्शन हो जाएगा मुनि जैन सूरी। आइए हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा राणा कुंभा की हत्या हुई, जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला है आपका कोमलगढ़ में, दूसरा है नागदा में, तीसरा है चित्तौड़गढ़ में, लास्ट वाला है अचलगढ़ में। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका ए वाला ऑप्शन हो जाएगा कोमलगढ़ में। आइए हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसे माना जाता है, जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला है आपका मान सिंह, दूसरा है राय सिंह, तीसरा है राणा कुंभा, लास्ट वाला हो जाएगा महाराजा विजय सिंह। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा महाराणा या राणा कुंभा। आइए दोस्तों हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा खातौली युद्ध के विषय में निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है, जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। आपका पहला है यह युद्ध सांगा एवं इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। सॉरी दोस्तों, यहाँ असत्य होगा, है ना। दूसरा है खातौली मेवाड़ एवं मारवाड़ सीमा पर स्थित सामरिक महत्व का स्थल है। तीसरा है आपका इस युद्ध में सांगा ने इब्राहिम लोदी के पुत्र को बंदी बना लिया था। लास्ट वाला है महाराणा सांगा द्वारा इस युद्ध में लंगड़ा हो गया था। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका
बी वाला आंसर हो जाएगा खातौली मेवाड़ एवं मारवाड़ सीमा पर स्थित सामरिक महत्व का स्थल है। ध्यान देना दोस्तों, मैं आपको बता दूं यहाँ सत्य नहीं असत्य टॉपिक बताना है ना, तो इसका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। आइए हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, 8 पूर्व अभिलेख के अनुसार मेवाड़ के गोहिल किस स्थान से आए थे, जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला है नासून, दूसरा मंडोर, तीसरा आनंदपुर, लास्ट वाला हो जाएगा चाटसू। बताइए दोस्तों। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा आनंदपुर। आइए हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, शासक जो विद्वान योगेश्वर एवं भट्ट विष्णु का संरक्षक था, जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला है मेवाड़ का महाराणा सांगा, दूसरा मेवाड़ का राणा मोकल, तीसरा मारवाड़ का राव मालदेव, लास्ट वाला हो जाएगा बीकानेर का राव जेतसी। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा मेवाड़ का मोक्कल। आइए हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा, कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण क्या था, जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका ईडर की समस्या, दूसरा गुजरात की बूंदी से संधि, तीसरा है नागौर विवाद विवाद लास्ट वाला हो जाएगा चुंडा को शरण। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा नागौर विवाद। आइए दोस्तों हम अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था, जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका तिला भट्ट, दूसरा है मुनि सुंदर सूरी, तीसरा है आपका मुनि जीन विजय सूरी, लास्ट वाला है नाथा। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन मुनि जीन विजय सूर्य हो जाएगा। आइए दोस्तों हम चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा, नृत्य रत्न कोश का रचयिता था, जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला है विग्रहराज तृतीया, दूसरा महेंद्रपाल द्वितीय, तीसरा है अमोघ वर्ष, लास्ट वाला हो जाएगा कुंभा। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा राणा कुंभा। आइए दोस्तों हम चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा, नैन्सी की ख्यात में गोइलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया गया है या किया है। बताइए दोस्तों इसका आंसर, जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। 24, दूसरा 36, तीसरा 42, लास्ट वाला हो जाएगा 20। बताइए दोस्तों। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका ए ऑप्शन 24 हो जाएगा। आइए दोस्तों हम चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा, राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका राणा लक्ष्य सिंह, दूसरा राव चुंडा, तीसरा कुंवर चुंडा, लास्ट वाला हो जाएगा कुंवर अमर सिंह। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका सी वाला ऑप्शन होगा दोस्तों, ध्यान देना, कुंवर चुंडा। राव चुंडा तो उस समय मेवाड़ का राजा था। आइए दोस्तों हम चलते हैं हमारे लास्ट एंड फाइनल सवाल पर। लास्ट एंड फाइनल सवाल हमारा, पद्मिनी किसकी पुत्री थी, जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। नरेश राज सिंह की, दूसरा नरेश राव जोधा की, तीसरा नरेश गंधर्व सेन की, लास्ट वाला है नरेश भारमल की। बताइए दोस्तों। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा नरेश गंधर्व सेन की, यानी सिंहलदीप की राजकुमारी थी ये, जिसका विवाह हमारे मेवाड़ के राजा रतन सिंह के साथ हुआ था। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार दोस्तों मैंने एक टारगेट रखा है 3000 क्वेश्चनों का राजस्थान सामान्य जीके का।